ब्रह्मचर्य महिषा जय हरिकम तपोच्यते कर्म वाक्यं हिरण्यत् ध्यायाभ्यसनं वाङ्मयं तपोच्यते प्रसाद सौम्यत्वं मौनमार्गविनिग्रह मानसोच्यते दयापरयातप्तं वृष्टिविधन्नरै वराकण्ठिवियुक्तै परिरक्षते सारमानपूजार्थं अघोरं भेददैव्यत् एतदिह प्रोक्तं राजसं धर्मध्वं ग्रहेण पुनोयत् क्रीडयाचीयते तव परस्योद्धावनार्थं वा तामसोदाहितं दातप्रविधिदातप्रविधियोपकारिणे काले च पात्रे सात्विकं सर्वं यत्तो वृत्तिपकारार्थं परिकृष्णं दानं राजसं वेशकारे दानं वीरे तामसोदाहितं ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्ति विदस्पत परास्तेन वेदास्ते यास्ति विहितपुरा भावो विद्योदाहित्य विधानक्रिया वन्दे विधानप्रा ब्रह्मवादिनां सत्यनिविसन्धाय क्रिया क्रियास्तु विविधा भावे साधुभावे शब्द गमणी तुफा शब्दवासी चिरे यज्ञे तपसि दानेत ज्योतिरे सर्वदैवदस्तीयं ृते अक्षतया हुतं दत्तं समस्तं तदन्दियत् असज्जित्यते वार्थे नो है स्वामिवेदितुं यागस्य दर्शिकेशे केशीशूदने राज्ञानां कर्मणान्यासं न्यासं गमयो विदौ सर्वकर्मफलत्यागं राहुत्यागं विचक्षणा त्याज्यं दोषोऽवित्येके कर्मं राहुर्मनीषिणः चिदानन्दकर्म त्याज्यविदापरे प्रेमुषोमे तत्र त्यागे भरतहत्तम त्यागो हि वृषव्याख्य सम्पर्कित निश्चितं मतमुत्तमम् एतस्य संन्यास कर्मोपद्यते तस्य परित्याग कर्म कायते भयाप्यते राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभे कार्यत्येव कर्म यदं क्रियते अर्जुन संज्ञं त्यक्त्वा फलं दैव त्यागे सात्विको मतः त्यक्तकृष्णं कर्म प्रेणानुसज्जते यावी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशय नहि देवता सख्यं यत्तुं कर्माण्यशेषत कर्मफलत्यागी त्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं धैर्यं वा विपरीतं वा देवेदस्य हेतवा तत्रैव सतिकर्तारम् आत्मानं केवलं तुय शक्तिबुद्धित्वा पश्यति कुर्वति यस्य नाहङ्कृतो भावो यस्य न लिप्यते तस्मात् सैमान् लोकान् न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता युधा कर्मचोदना कर्मं कर्म कर्तेति युधः कर्मसङ्ग्रह ज्ञानं कर्म कर्ता च विवेत्ति सर्वेषु भूतेषु ज्ञानं विद्विदादशं यत्तु कृष्णदेकस्मिन् कार्ये शक्तिमहेतुकम् अदत्वाद्वल्पञ्चाय तामसूदाहृतं यतं सङ्ग्रहीतं रायवेशदकृतम् अफलप्रेषुना कर्म यत्तत्सात्विको
शक्यते यत्तु नाकरणे अहंकारेण वा पुनः ये बहुलायासं राजसमुदाहृतं भगवन्तं क्षेमिहं योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्याय अखिलात्मा पावन भगवान श्री कृष्ण जी ने सबका वर्णन किया। पाठ करते करते मेरे मन के अंदर ये भावना बनी कि मैं अखिलात्मा के उपदेशानुसार सबके स्वरूप को समझा दूं। वैसे शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार सब जो है द्वंद्व सहन को कहते हैं। द्वंद्व सहनम तपः, सर्दी गर्मी भूख प्यास को सहन करना तप कहलाता है। और आम तौर पर जिन जिन ने घोरतम तप किया है उन तपस्वियों का वर्णन बहुत विलक्षण लिखा है कि जगदम्बा पार्वती के तप का वर्णन रामायण के अंदर आता है। पहले कुछ अन्न सेवन करते हुए, फिर कंदमूल फल खाते हुए, उसके बाद केवल मात्र जल पी करके जगदम्बिका ने तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उनको पति रूप में भगवान शंकर मिले। सबका बड़ा उत्कृष्ट तप होता है। योग दर्शन के अंदर कायेंद्रिय सिद्धि, अशुद्धि क्षया तपस है, ये सूत्र है। इसका ये है तप के द्वारा योगी को कायिक और इंद्रिय सिद्धि उपलब्ध हो जाती है। कायिक सिद्धि का अर्थ वो कभी बीमार नहीं होता, उसका शरीर बहुत दृढ़ हो जाता है, वज्रकाय हो जाता है, अत्यंत सौंदर्य झलक उठता है। ये कायिक और इंद्रिय सिद्धि का अर्थ है दूर दूर का देखना, दूर दूर का सुनना, दूर दूर बात करनी, दूर दूर का स्पर्श करना। योगी के लिए लेख है परशती चंद्रमपी, चंद्रमा को भी छू सकता है, ऐसा योगियों की ताकत होती है। मैंने तुम्हारी गुरु भाइयों की कथाएं सभी की अच्छी से नहीं सुनाई। तुम्हें शायद पता होगा फिरोजाबाद में तुम्हारा गुरु भाई रघुनंदन प्रसाद रहता था। पिछले साल 13 मई को उसका देहावसान हुआ। मेरे पास जिसमोई गांव में आया था, पैंट कोट वगैरह पहने हुए था, ऐनक लगाए हुए था, पूर्ण अच्छा बूट जूता पहने हुए था, पूर्ण बाबूजी के रूप में रहा। उसको हमने योग दीक्षा दी। आगरे से सामान खरीद कर लाया कि थाली बर्तन वगैरह लाने का रीति रिवाज है ही है, वो सब लेकर के विधि विधान पूर्वक योग दीक्षा दी। हमने उसको योग ध्यान मूलाधार क्रमण में लगाया। उसके बाद उसका जीवन तपोमय बन गया। मैंने उसको आज्ञा दी, तुम घोरतम तपस्या करो। 3 महीने उसको हमने ध्यानाभ्यास कराया, अन्न खाते हुए। मैं गुफा के दरवाजे पर एक खाट पर सो जा करता था, वो मेरी खाट के बगल में नीचे सोया रहता था। एक दिन उसकी बगल में एक सांप आ गया, वो भय मान गया। मैंने उसको आज्ञा दी, तुम गुफा वाली कोठरी के ऊपर सो जाओ।
ऊपर सोने लग गया। एक दिन उसने नीम के ऊपर चढ़ा हुआ भी सांप देखा, वहां भी भय मान गया। तो फिर मैंने उसको आज्ञा दी तो गांव में काशीराम पुजारी के मंदिर में रहा करो। काशीराम पुजारी के मंदिर में रहने गया। वहां पर उसकी तपस्या काफी बढ़ी, योग ध्यान की सिद्धि आई। 3 महीने अन्न खाकर किया, फिर उसने बेल के पत्ते खाकर तप किया, फिर वो जल पी करके तपस्या में रहता रहा। परिणाम स्वरूप उसको दूरदर्शन, दूर श्रवणादि की ताकतें प्राप्त हो। दूर दूर का उसको दिखता था, दूर दूर का सुनता था। ये सारी ताकतें सबके आधार पर प्रसाद के आदि, किंतु अहंकृति भी कुछ पड़ती चली गई। एक दिन काशीराम पुजारी के यहाँ वो गया हुआ था, मैं गया हुआ था भोजन करने के लिए। वो आश्रम में था। एक महात्मा आए, उन्होंने कहा महाराज जी को बुला लाओ। उसने कहा महाराज जी आने वाले नहीं, आज उनका विचार शाम को 5 बजे आने का है, इसलिए तुम बुला करो। तो मुझे बुलाने के लिए गया तो उसने मुझे बताया क्या अब चलेंगे? मैंने कहा भी आज हम 5 बजे आएंगे। कल ये महात्मा ने बिल्कुल सच्ची बात बता दी, वो आपको बुला रहे हैं, कोई महात्मा आए। मैं चला गया। मैं सोचता था इतनी अंतर्दृष्टि महात्मा को हम खाट पर अपने बराबर बिठाएंगे, किंतु उसने मुझे जमीन में लेट करके प्रणाम किया। मैंने उसको बड़े प्यार से फिर गुफा के पास जाकर के 7 परिक्रमाएं गुफा की। दंडवत प्रणाम मुझे बार बार करता रहा। उसके बाद उसने रघुवीर प्रसाद को कहा, क्यों तुम विश्वनाथ जी के हुक्म से यहाँ आए हो? उपास सत्य थी। बनारस में हरिश्चंद्र घाट पर रह करके उसने 2-3 कई दिन को हड़ताल करके गुरु प्राप्ति के लिए चिंतन में डर रहा था। वहां उसको आकाशवाणी हुई थी, तुम सिद्ध गुफा समाई जाओ, सिद्ध गुफा समाई जाओ। तो उसी आधार पर वो आया था। उसका पासा बैठ जाओ, फिर उसका आया था। आने पर योग दीक्षा प्राप्त करने स्थिति उस महात्मा ने पूछा, विश्वनाथ जी के हुक्म से यहाँ आए हो? वो कहा हाँ, मैं विश्वनाथ जी के हुक्म से आया। मेरी ओर इशारे करके उसने कहा, यही विश्वनाथ जी हैं, इनको दंडवत प्रणाम करो। कई प्रणाम कराया। उसके बाद उसने कहा, तू अभिमानी है और क्रोधी है, यहाँ से जाना नहीं। यहाँ दुख मिल गया है, वो तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा, किंतु तू रहेगा भी नहीं। चला तू जाएगा, किंतु जो मिल गया उतना ही रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ये कहकर महात्मा चल पड़ा। गांव के लोगों ने उससे पूछा, महाराज भोजन कर लो। उसने कहा हमारा भोजन तो ये तो खड़ा है, आपके इतने पत्ते तोड़ करके, तूरे के पत्ते तोड़ कर खा लिए, शेरों पत्ते खा लिए। खाने के बाद गांव के लोगों ने कहा महाराज ये तो पत्ते जहर हैं, थोड़ा दूध आपके लिए लिए हैं, दूध पी लो। ये हमारा जो आंवला खड़ा है उसके नीचे पानी की रेत भरी हुई थी, अरे ये है मेरा दूध। अंदरी पानी पी गया, फिर चल दिया। फिर ताकीद कर गया, रघुवीर प्रसाद जाना नहीं, किंतु हटेगा नहीं, तू जाएगा यहाँ से। तो जो मिल गया वो मिल गया, आगे और कुछ नहीं मिलेगा, और खतरा भी खाएगा। खैर 1-2 दिन तो रघुवीर प्रसाद रहा, किंतु उसमें आदत पड़ गई थी ये, इसको बताना उसको बताना, तेरी दुकान यूं चलेगी, तेरा पत्ता खराब हो गया है, तो ये देखो। मैंने उससे कहा ऐसा योगियों को नहीं करना चाहिए, ये क्या नाटक सा लगा दिया है। पूछे देने लग गया, इससे मेरे चिढ़ गया कि आप तो मेरा मान नहीं देख सकते। मैंने कहा मान तो मैं देख सकता हूँ, मेरे बच्चे का मान मेरा अपना मान है,
ये बात करनी ठीक नहीं। इसी बात पर रुष्ट होकर के मेरे पास चला गया। पहाड़ में गया, पहाड़ में जाकर कहीं बैठा रहा, वो पहाड़ ऊपर से टूट पड़ा, बंद हो गया, रुक गया भीतर। पहाड़ियों ने देख लिया था, उन्होंने मिट्टी खोदनी आरंभ की। एक महात्मा तक गया है, 2-3 दिन में मिट्टी खोद कर निकाला, कोई निशान और मुश्किल से जिंदा हुआ। उसके बाद समाज आया, मैं पहचान भी नहीं सका था, सूख गया था। मैंने कहा तुम कहाँ से आए? हमारे मैं आपका बच्चा हूँ रघुवीर प्रसाद, मेरे साथ ये गीता पहाड़ में कटी। फिर उसके बाद अपनी प्रकृति के अनुसार वो चला गया। फिर उसके बाद उसने आश्रम ढा लिया। मेरा कहने का अभिप्राय ये, तप के आधार पर दूरदर्शन शक्ति उसको प्राप्त हुई। ये संस्कृत सफेदों वाले रामस्वरूप शास्त्री मुझसे दीक्षा लेने के लिए गए। रघुवीर प्रसाद ने कहा शास्त्री जी दीक्षा तभी हो। वो कहने लगा महाराज क्यों, ऐसी क्या बात है? ये बात पीछे पूछ लो। उसने दीक्षा ले ली। दीक्षा ले पूछता है महाराज क्यों आपने इतनी जल्दी करी? इसलिए करी, तेरी स्त्री प्रसव कर रही है, अब लड़का पैदा हुआ है, अब तू सूतक में है, अब तेरे को दीक्षा लेने का अधिकार नहीं था। दीक्षा सूतक से पहले दे दी। 20 आदमी इस्माइल गांव के वहां थे। उनने पूछा महाराज आपको कैसे पता लगा? उसने कहा पहली बात तो ये है, होनहार मेरे मन में आ जाती है। दितंबरा प्रज्ञा, दितंबरा प्रज्ञा अस्मितानुगत समाधि में आती है। चाहे भनीता निष्पाद समाधियों का वर्णन करो, सत्य को धारण करने वाली बुद्धि योगी के अंदर आ जाती है। फिर उसके बाद कहा कि मैंने फिर आंख उठा कर देख भी लिया, मुझे दिख भी गया। ये उसके तप का परिणाम था। तप के द्वारा कायिक और इंद्रिय सिद्धि योगी को उपलब्ध हो जाती है। हमारे बहुत से गुरु भाई इस प्रकार के रहे हैं जिनको इस प्रकार की ताकतें प्राप्त हुई। मैं शाम के प्रकरण में या किसी दूसरे प्रकरण में बताऊंगा, जिनको तप के द्वारा, शक्तिपात के द्वारा बड़ी बड़ी विलक्षण ताकतें प्राप्त हुई। ऐसा भी जिन्होंने काय निर्माण करना जान गई, श्री प्रभु जी की तरह आकाश के बंद करने की ताकत उनके अंदर आ गई। दीक्षा तो उनसे प्राप्त की, मेरे अंदर ये ताकतें हो ना हो उनके अंदर हो गई, सबके अंदर, करने वालों के अंदर सब ताकतें आ गई। तो अखिलात्मा ने यहाँ तप का वर्णन किया है। थोड़े शब्दों में मैं सुनाऊंगा, तुम भी घड़ी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ। तुम्हें याद है कि महाभारत आने वाला है, विश्वामित्र भी आएगा, चलेंगी, उमा भी है वहीं देख लेंगे, वही। तो क्या तुम कहा है? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा शारीरम सत्य। देवताओं का पूजन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना और गुरुदेव की सेवा करना। देवताओं की पूजा करना, ब्राह्मणों की करना, गुरुदेव की करना और विद्वान पढ़े लिखों की पूजा करना और शुद्धि रखना और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। किसी को दुख नहीं। कौन सा? देवताओं की पूजा करना, ब्राह्मणों की पूजा करना, गुरुदेव की पूजा करना और पढ़े लिखे विद्वान आदमियों का सत्कार करना, शुद्धि रखना और दुखी रहना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, किसी को दुख न देना, शारीरिक पूज्य, ये शारीरिक तप है। और उसके बाद अनुद्वेग कर्म वाक्यम, किसी को कड़वी वाणी न बोले, झटक न ले किसी को भी, और सत्यम सत्य बोले, प्यारा सत्य बोले, हितकारी सत्य बोले, सत्यम प्रिय हितम और स्वाध्याय व्यसनम दैव, अपने गुरु मंत्रों का जाप करे खूब फिट करके,